लिखो, हेडिंग लिखो जीपी, नया चैप्टर है, मतलब उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। एपी खत्म, अब जीपी स्टार्ट हो। लिखो, हेडिंग लिखो जीपी। जीपी का फुल फॉर्म लिखना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगले 5-10 मिनट्स तक एकदम ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते रहना। कॉपी में अगर पॉसिबल है तो जहां पे एपी का थ्योरी लिखा था ना, हाइलाइट्स वगैरह, उस वाले पेज को एक बार खोल के बैठो, उससे कंपेयर कर करके मैं पढ़ाता हूं आपको। ठीक है, तो इजी रहेगा। एपी वाले पेज में बताओ मेरे को सबसे पहले क्या लिखा हुआ, डेफिनेशन ऑफ एपी। ठीक है, यहां देखो एक बार, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ जीपी के बारे में। ठीक है, पहले साइड में एक बार एपी रिमाइंड करा देता हूं कि वो कैसे बनता था। मान लो कि 5 से स्टार्ट कर रहे हो और आगे बढ़ने के लिए यू मेक इट अ रूल कि आप 2 ऐड करो, तो अगला टर्म क्या आएगा, उसके बाद वाला क्या आएगा, उसके बाद वाला, उसके बाद वाला 13, और ऐसे कर करके ये चलता जाएगा। ऐसा जो भी आप फ्रेम करेंगे उस चीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके अंदर में जिससे आप स्टार्ट करते हैं उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। जो चीज आप बार बार ऐड करते हो उसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। उसको क्या बोलते हैं बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? पक्का। अब देखो जीपी में क्या होता है कि जीपी में भी आप कोई ना कोई चीज से स्टार्ट करोगे। ठीक है, एक सेकंड रुकना। जीपी में भी आप कोई ना कोई चीज से स्टार्ट करोगे, जैसे 5 से स्टार्ट कर लो, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जैसे वहां पर आप ऐड करते हो ना किसी चीज को, यहां पर आप ऐड नहीं करोगे, यहां पर क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 के बाद क्या आ जाएगा बताओ, 10। फिर से नेक्स्ट जाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा, कितना हो जाएगा 20। फिर से नेक्स्ट जाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा 40, फिर से नेक्स्ट जाने के लिए 80, एंड दिस विल गो ऑन। ठीक है, ऐसा कुछ भी अगर आप डेवलप करते हो तो इस चीज को क्या बोला जाएगा, जीपी। क्या बोला जाएगा बताओ, क्लियर है कि डाउट है? क्लियर है पक्का? यहां पर फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, यहां पर भी हम फर्स्ट टर्म को ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वहां पर 2 को बोला जाता था कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां पर उस नंबर को जिससे आप बार बार मल्टीप्लाई करोगे उसको बोला जाता है कॉमन रेशियो इज इक्वल्स टू 2। अब कॉमन रेशियो क्यों बोलते हैं देखो, और वहां पर कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा ना कि देयर इज अ प्रॉपर्टी व्हिच विल ऑलवेज बी वैलिड, कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम, एंड दैट विल बी वो वाला नंबर जो आप ऐड कर करके आगे बढ़ रहे थे। यू कैन जस्ट वेरीफाई इट। देखो यहाँ पे 7 - 5 कितना आएगा, 7 - 5 भी 2 आएगा, 9 - 7 भी 2 आएगा, 11 - 9 भी 2 आएगा, 13 - 11 भी 2 आएगा। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का आप डिफरेंस ले लो एंड एवरी टाइम यू विल फाइंड कि वो इस सिचुएशन में कितना आ रहा है, 2 आता जा रहा है। क्लियर मेरे ख्याल में? जीपी के केस में लेकिन अगर आप डिफरेंस चेक करोगे ना तो वो कभी सेम नहीं आएगा। जीपी के केस में क्या होगा देखो कि आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा, यहां थोड़ा ध्यान से देख लेना एक बार। ठीक है, यहां देखो 10/5 या फिर 20/10 या फिर 40/20 या फिर 80/40 एंड एवरी टाइम इट विल बी हाउ मच, 2। ठीक है, इसीलिए इसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन रेशियो। फिर आप अगर रिकॉल करो तो आपको याद आएगा कि एपी के टाइम पर क्या होता था, फर्स्ट टर्म को अगर आप इन जनरल ए मान लेते हो, कॉमन डिफरेंस को इन जनरल डी मान लेते हो, तो एपी का जो नेचुरल चेहरा है वो कैसा होगा बताओ, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड दिस विल गो ऑन। जीपी के केस में क्या होगा कि फर्स्ट टर्म को आप ए मानो, और सिंस नाम पड़ गया कॉमन रेशियो तो जनरली हम उसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें भी स्टार्ट आप करोगे ए से, आगे बढ़ने के लिए लेकिन आपको क्या करना है, ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अगला टर्म कैसा दिखाई देगा बताओ, ए आर। नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म ए आर टू द पावर 4, और ये कहानी यूं ही चलता जाएगा। तो ये हो गया आपका जनरल एपी, और वो हो गया आपका जनरल जीपी। ये हो गया जनरल एपी और ये हो गया आपका जनरल जीपी। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहां तक, थोड़ा पूरा ओके। अब आप धीरे धीरे करके अपने एपी के नोट्स में ना पॉइंट्स को देखो, जो जो पॉइंट्स वहां पढ़ा था वही वही पॉइंट्स मैं यहां पढ़ाऊंगा आपको,
बस क्या है कि जो भी जीपी के हिसाब से कस्टमाइजेशन होना चाहिए वो मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। पहला कस्टमाइजेशन तो समझ में आ गया, जनरल एपी ऐसा होगा, जनरल जीपी वैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप कॉपी में क्या दिया हुआ, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म विल ऑलवेज बी सेम। यहां पर डिफरेंस वोंट बी सेम, यहां पर क्या सेम रहेगा, रेशियो विल बी सेम, ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट बताओ मेरे को, एनएच टर्म। आओ इसमें एनएच टर्म को समझने का ट्राई करें। इसमें एनएच टर्म का तरीका क्या होता था, देखो सोचना, जैसे इसका अगर पोजीशन सोचोगे तो कौन सा है ये, T1, इसका कौन सा है, इसका कौन सा है T3, इसका कौन सा है T4, और ये ऐसे चलता जा रहा है। जब T4 का बात कर रहे हो तो D के बगल में 3 लिखा हो, जब T3 का बात कर रहे हैं तो D के बगल में 2 लिखा हुआ है, जब T2 का बात कर रहे हो तो D के बगल में 1 लिखा हुआ है, और जब आप T1 का बात करो तो D के बगल में कुछ है ही नहीं, तो क्या मान के चलोगे कि 0 लिखा हुआ है। तो आई कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ ट्रेंड। ट्रेंड ये है कि जो भी मेरे टर्म का पोजीशन या टर्म का नंबर है, ठीक है, डी के बगल वाला नंबर उससे 1 यूनिट कम होगा, डी के बगल वाला नंबर उससे 1 यूनिट कम होगा। तो इस आइडिया से हम क्लेम करते थे कि यार टीएन का वैल्यू जो है वो क्या होना चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होना चाहिए। ठीक है, यही चीज आप जीपी में भी कर सकते हो। देखो ये क्या हो गया आपका T1, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका T5। अब जो 5 नंबर वाला टर्म है आपका, तो R का पावर कितना देख रहे हो आप, 4। जो 4 नंबर वाला टर्म है उसमें R का पावर कितना है, 3 नंबर वाले टर्म में R का पावर कितना है, 2 नंबर वाले में R का पावर कितना है, 1, और 1 नंबर वाले में R है ही नहीं, तो पावर कितना मान सकते हो, 0। तो अगर आपको इन जनरल कोई nth टर्म लिखना है तो क्या होना चाहिए स्ट्रक्चर, AR टू द पावर n माइनस, AR टू द पावर n माइनस। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ। नेक्स्ट पॉइंट बताओ मेरे को क्या, ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब वाला नौटंकी था। देखो एपी में क्या होता है कि कोई अगर गिवन सेट ऑफ नंबर्स आपका एपी है, ठीक है, उसमें आप कुछ भी ऐड कर दो, एक नया सेट ऑफ नंबर आएगा आपके पास में और वो भी एपी में होगा। आप ओरिजिनल एपी के अंदर में कुछ एक सब्ट्रैक्ट कर लो सब में से, तो एक नया सेट ऑफ नंबर आएगा, वो भी एपी में होगा। ओरिजिनल एपी में आप किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दो, नया सेट ऑफ नंबर फिर से एपी में आएगा। और ओरिजिनल एपी को आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो अपने पसंद का, फिर भी जो नया सेट ऑफ नंबर आएगा वो किस में आएगा, एपी में आएगा। जीपी में ऐसा नहीं होता, जीपी में एडिशन सब्ट्रैक्शन में लफड़ा लोचा हो जाता है। अगर आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया सारे नंबर में से, तो जो नया सेट ऑफ नंबर आएगा वो जीपी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को लेके इश्यू नहीं। अगर एक सेट ऑफ नंबर्स आपके पास में जो किस में है, जीपी में है, उनमें से सब में आप कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दो, ये सारे को आप किसी नंबर से डिवाइड कर दो, स्टिल जो नया सेट ऑफ नंबर आएगा वो किस में रहेगा, जीपी में। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन के टाइम पर ऐसा नहीं होगा। आया बात समझ। एपी में वेदर यू ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड डजंट मैटर, नया सेट ऑफ नंबर जो जनरेट होगा दैट विल अगेन बी इन एपी। लेकिन इन केस ऑफ जीपी दिस इज नॉट द केस। जीपी में क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो देयर विल बी नथिंग, लेकिन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नया सेट ऑफ नंबर विल आल्सो बी इन जीपी, पुराना वाला तो जीपी में है ही। आया समझ। तो जीपी में क्या क्या करने से जीपी जीपी रहेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और क्या करने से जीपी जीपी नहीं रहेगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आया बात समझ। अगला पॉइंट देखो, 3 टर्म्स इन एपी, क्या क्या लेना चाहिए था हमको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अच्छा देखो हमेशा यही लेते हैं क्या, कभी ऐसे नहीं ले सकते a प्लस डी, a प्लस 2d। देखो मैं पॉइंट अच्छे से याद दिलाता हूं आपको। अगर आपके पास में ये इंफॉर्मेशन है कि यू नीड 3 नंबर्स इन एपी, साथ ही साथ आपके पास में ये भी इंफॉर्मेशन कि उन तीनों नंबर का सम होगा लेट से 56 या 72 या कुछ उस टाइप का, देन इट इज ऑलवेज अ वाइज चॉइस कि अगर आप a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेते हैं, क्योंकि क्या होगा कि तीनों का आप ऐड करेंगे और ऐड करके डी डी कट जाएगा आपका, और फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में। लेकिन यदि सपोज करो कि ऐसा कोई सिचुएशन है कि आपको 3 नंबर इन एपी में लेना है, ठीक है, लेकिन आपके पास में सम का इंफॉर्मेशन नहीं, आपके पास में प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन है कि तीनों का प्रोडक्ट 72 होना चाहिए, तो उस केस में आप a माइनस डी, ए प्लस डी लो, ठीक है, या आप a प्लस डी, ए प्लस 2d लो, बात बराबर ही। अगर सम का इंफॉर्मेशन है ना, तब a माइनस डी, ए और a प्लस डी विल रिड्यूस द साइज ऑफ योर कैलकुलेशन। लेकिन अगर आपके पास में 3 नंबर इन एपी का सिचुएशन है, बट यू डोंट हैव एनी आइडिया कि उनका सम कितना होगा, then whether you take a minus d, a plus d, or you take a plus d, a plus 2d will not matter.
दोनों में कैलकुलेशन का साइज आपका ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आया बात समझ? नेक्स्ट, सिमिलरली इन केस ऑफ जीपी, व्हेनेवर यू आर सपोज टू चूज 3 टर्म्स इन जीपी, हाउ मेनी टर्म्स इन जीपी, एंड साथ में यू हैव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ दोज 3 टर्म्स। किसका इंफॉर्मेशन है बताओ? प्रोडक्ट। किसका इंफॉर्मेशन है बताओ? प्रोडक्ट ऑफ दोज 3 टर्म्स। तब आपको नंबर्स लेना चाहिए ऐसा, a बाय आर, ए और ए आर। ठीक है, अगर आपको 3 नंबर चूज करना है जीपी में जिनका आपको दिया हुआ है पहले से प्रोडक्ट, जिनका आपको क्या दिया हुआ है पहले से प्रोडक्ट, तो उस केस में आपको नंबर से ऐसा लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोज करो कि 3 नंबर इन जीपी में चूज करना है आपको, लेकिन प्रोडक्ट का आपको कोई आइडिया ही नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हो। और क्या चॉइस अवेलेबल है आपके पास? ए आर और ए आर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ? ठीक है, 3 नंबर्स इन जीपी, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। लेकिन अगर 3 नंबर्स इन जीपी और साथ में आपके पास में प्रोडक्ट पहले से पता है आपको, तो फिर आपको ये नहीं लेना चाहिए, वो लेना चाहिए। लेकिन 3 नंबर्स इन जीपी और मानो कि प्रोडक्ट नहीं पता, सम पता है सपोज करो, तब ये अच्छा रहेगा। आया बात समझ? नेक्स्ट पॉइंट बताओ। 4 नंबर्स इन जीपी का बात कर लेते हैं। तो 4 टर्म इन एपी क्या होता था बताओ? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। वैसे यहां पर क्या हो जाएगा? a बाई आर क्यूब, a बाई आर, फिर ए आर और ए आर क्यूब। अगर 4 नंबर इन जीपी में लेना है जिनका प्रोडक्ट आपको पहले से मालूम है, तो यू शुड टेक दिस वन। और अगर सपोज करो कि बस 4 नंबर इन जीपी में लेना है, प्रोडक्ट का कोई हम लोग को कानो कान खबर ही नहीं है कुछ भी, तब हम ये भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं बोलो? ए आर क्यूब। आया समझ? नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट जीपी में वैलिड नहीं है, इग्नोर कर दो। नेक्स्ट, ये भी इग्नोर कर दो। नेक्स्ट, 3 नंबर्स आर इन क्या? एपी। तो 2y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड, या y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। देखो x कॉमा y कॉमा z अगर सपोज करो कि एपी में होना चाहता है, किस में होना चाहता है? एपी में। तो डिफरेंस सेम होना चाहिए कि रेशियो सेम होना चाहिए? डिफरेंस सेम होना चाहिए। उसको जब एक्सप्लोर करोगे तो y माइनस क्या x शुड बी इक्वल्स टू z माइनस y। y को एक तरफ करो तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल्स टू x प्लस जेड या z प्लस x, y इज इक्वल्स टू क्या? x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे 3 नंबर सपोज करो कि जीपी में होना चाहता है, x y z, दे वांट टू बी इन जीपी। अभी डिफरेंस सेम होगा कि रेशियो सेम होगा? क्या लिखोगे बताओ? y बाई एक्स इज इक्वल्स टू z बाई वाई। y को एक तरफ करो तो y बाई मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स जेड। ये है वो कंडीशन। ठीक है, कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर। डिफरेंट फ्रॉम एपी ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन इसके पैटर्न पे ये रिजल्ट रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? आ गया समझ? अब इन सारे को लिखवा देता हूं, लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखो, डेफिनेशन। हाँ लिखो, जीपी के डेफिनेशन में लिखो, a collection of numbers generated by multiplying a fixed number again and again, multiplying a fixed number again and again to the preceding term, multiplying a fixed number again and again to the preceding term is called GP. To the preceding term is called GP. To the preceding term is called GP. ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, हाइलाइट्स ऑफ जीपी। हाइलाइट्स ऑफ जीपी। फर्स्ट पॉइंट लिखो, इफ first term is equals to a, first term is equals to a and common ratio is equals to r, and common ratio is equals to r, then general GP will be, then general GP will be
ये वाला कॉपी करो, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट डॉट डॉट, ए कॉमा ए आर स्क्वायर, ए कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी। ठीक है, इसमें लिखो Tn इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस वन, a r टू द पावर n माइनस वन। यहां बोर्ड पर देख लो, a इंटू आर पावर n माइनस वन, और ये जो पावर है ये सिर्फ r पे है, a पे नहीं है। ठीक है, a r टू द पावर n माइनस वन। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा a4 कॉमा डॉट 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 आर इन जीपी, इफ a1 कॉमा a2 कॉमा a3 कॉमा डॉट 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 आर इन जीपी, देन क्या होना चाहिए बताओ, डिफरेंस सेम कि रेशियो सेम, रेशियो सेम। लिखो इस चीज को, देन a2 by a1 should be equals to a3 by a2 should be equals to a4 by a3 should be equals to dot 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 should be equals to r। ठीक है, शुड बी इक्वल्स टू आर, और ये आर कौन है, कॉमन रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट, इफ वी एड और सब्ट्रैक्ट एनी नंबर टू ऑल द टर्म्स representing a GP, if we add or subtract any number to all the terms representing GP, then the new set of numbers obtained, will not represent GP, then the new set of numbers obtained will not represent GP, then the new set of numbers obtained will not represent GP। क्लियर मेरे ख्याल में। नेक्स्ट लिखो, if we multiply or divide, if we multiply or divide all the terms of a GP, all the terms of a GP by any number, then the new set of numbers obtained, will also be in GP, ठीक है। याद रखेंगे कि ये प्रॉपर्टी एपी से बहुत अलग है। एपी में ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हर सिचुएशन में नया जो आएगा वो एपी ही होगा। जीपी में ऐड और सब्ट्रैक्ट में समस्या है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में समस्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थ्री टर्म्स इन जीपी should be taken as a by r comma a comma ar। ठीक है, थ्री टर्म्स इन जीपी शुड बी टेकन एज a by r comma a comma ar। नेक्स्ट लिखो, फोर टर्म्स इन जीपी शुड बी टेकन एज a by r क्यूब comma a by r comma ar क्यूब, सॉरी comma ar comma ar क्यूब, comma ar comma ar क्यूब। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, देखो a by r क्यूब, a by r, ar और फिर लास्ट वाला ar क्यूब। हाँ, नहीं ये नहीं लिखना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि ऐसे रैंडमली कुछ भी ले लो। थोड़ा गलत कर दिया शायद आपने। डन मेरे ख्याल में ये वाला पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, if three numbers x comma y comma z are in GP, if three numbers x comma y comma z are in GP, then आप ना सीधा ये रिजल्ट ही लिख लो, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू z, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x इंटू z। ठीक है, चलो आज यहां रुक जाएंगे।